उठिए, आपने बोला था वीडियो बनानी है। हाँ, एक मिनट रुको। तबीयत ठीक है आपकी सर? आज 2 दिन के बाद क्लिनिक पे आया हूँ मैं दोस्तों। और सुबह जब उठा तो थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही 15-20 मिनट के बाद बहुत वीकनेस शुरू हो गई। पल्स फास्ट थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि डिहाइड्रेशन काफ़ी है। और हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन 2 दिन की छुट्टी मारी हुई थी तो पेशेंट परेशान हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे क्लिनिक जाना चाहिए। पल्स बहुत फास्ट थी, टेकिकार्डिया था। और अ, क्यों ये सब हुआ मेरे साथ और कितना टाइम लगता है इस तरह के डायरिया में, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये 2 तरह के डायरिया आप लगा के चलो, एक वायरल डायरिया, एक बैक्टीरियल डायरिया, है ना। लूज मोशन, वायरल या बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में फीवर बहुत तेज होता है, पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग्स होती हैं, ये सब होता है। यहाँ पे सिर्फ और टीएलसी हाई होता है, बढ़ सकता है। मेरे केस में सिर्फ प्रीडोमिनेंट सबसे ज्यादा से डायरिया ही था। पहले दिन मुझे करीब 25 से 30 बार लूज मोशन आए, फिर अगले दिन 15 से 20 बार आए, कल 10 से 12 बार आए हैं, आज सुबह से भी 3 बार मैं जा चुका हूं। और सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुका है मुझे। और जनरली 2 से 3 दिन लगते हैं रिकवरी में, कई बार 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक लग सकते हैं, 2 दिन से 2 हफ्ते तक। करना क्या है? देखो, वायरल डायरिया में एंटीबायोटिक का कोई ज्यादा रोल है नहीं, है ना। हम देते जरूर हैं, खाते भी जरूर हैं, लेकिन सच बात यही है कि वायरल डायरिया में एंटीबायोटिक का कोई खास रोल नहीं है। सिर्फ आपको फ्लूइड जो कमी है उसको पूरा करिएगा। अगर आप मुंह से नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको जबान सूख रही है, आपको प्यास लग रही है ना, पानी पीने का मन बहुत ज्यादा कर रहा है, और जो भी डिहाइड्रेशन के सिम्टम, पेशाब, अगर यूरिन आपका डार्क कलर आ रहा है तो समझ आइएगा कि आपको डिहाइड्रेशन हुआ पड़ा है। तो मेरे साथ ये सब चल रहा था, मैं पानी भी पी रहा था, मैंने 2 दिन फ्लूइड भी लगवाया। कल मैंने कैनुला निकलवा दिया था, लेकिन आज सुबह जब मेरी पल्स 130-140 तक जा रही थी तो मुझे पता चल गया कि अभी भी बहुत डिहाइड्रेशन है मेरे अंदर, पानी की कमी बहुत ज्यादा है। तो अब आज मैंने अपने सेंटर, जो मेरा अपना सेंटर है ये ग्लोबल कालरा, किसी जमाने में ये हॉस्पिटल ही होता था, कभी सोचा नहीं था कि अब जाके मुझे भी इसमें एडमिट होना पड़ेगा। और हिम्मत नहीं थी आने की, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पहले सोचा कि आसपास ही कहीं लगवा लेता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार पेशेंट तो देखना ही है, तो इसी बहाने मैं चला ही जाता हूँ। के अग्रवाल जी का वो डायलॉग याद आ गया कि शो मस्ट गो ऑन। शो तो चलेगा भाई, शो तो चलेगा। मैं किसी भी कंडीशन में रहूं, अगर मेरे में थोड़ी सी भी हिम्मत आएगी मैं तो आऊंगा क्लिनिक पे। पेशेंट इतनी दूर से आते हैं, वापस लौट जाते हैं बेचारे, वो भी तो बीमार ही है ना। तो हिम्मत होगी तो जरूर आऊंगा, चाहे थोड़ी सी भी हिम्मत होगी तो। और क्या, अब कल होली है, परसों हमारा कैंप है, फाइब्रोस्कैन कैंप है हमारा, परसों 15 तारीख को। पता नहीं होगा तो कैंप तो जरूर होगा। जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना है अभी भी वो करा सकते हैं, क्योंकि इस बार होली के चक्कर में काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो इसलिए अभी भी चांस है, क्योंकि 30 पेशेंट का होना है। अभी हमारे रजिस्ट्रेशन 25 के आसपास हुए हैं, तो 5 पेशेंट अभी और रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। फाइब्रोस्कैन कैंप, जो लीवर चेकअप कैंप होता है, जो प्रॉब्लम मुझे भी है फाइब्रोसिस की, मैं अभी जूझ रहा हूँ। यार जिंदगी ना, कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं, ये एक इस एज में आते आते कोई ना कोई बीमारी का शिकार इंसान हो जाता है। कितना भी आप परहेज कर लो, कितना भी लाइफस्टाइल ठीक कर लो, पता नहीं, मुझे लगता है अगर मैं ये सब परहेज ना करता, लाइफस्टाइल ठीक ना करता, तो शायद मैं ऊपर ही चला जाता। आपको लग रहा होगा मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन सच बात ये है कि विल पावर की वजह से आज मैं टिका हुआ हूँ अभी तक, सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से। क्योंकि बचपन से मैंने बीमारियां ही बीमारियां देखी हैं, और उन बीमारियों के एक्सपीरियंस से मैं जितना आप लोगों को बता पाता हूं कि एक डॉक्टर और पेशेंट एक ही इंसान के अंदर है ना। मेरे अंदर एक पेशेंट भी छुपा हुआ है, एक डॉक्टर भी छुपा हुआ है। अब एक ये कोई मेरे लिए ये अच्छी बात है या नहीं है मुझे नहीं पता, है ना, क्योंकि हमें सब दवाइयों का पता होता है, लेकिन एज ए फॉर पेशेंट्स के लिए ये अच्छी बात है कि मैं उस पेशेंट के दर्द को फील कर लेता हूं, उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता हूं। क्यों, वो सब मेरे साथ हो चुका है। मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बड़ी बीमारी छोड़ दो, कि छोटी छोटी इतनी बीमारियां हैं कि मैं नाम गिनवाना शुरू करूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा।
फिर भी डॉक्टर बन गया, फिर भी ये सब किया। बचपन में मुझे ब्रोंकियल अस्थमा था, दमे की बीमारी थी, अस्थमा था। फिर उससे निकला तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस शुरू हो गया। मतलब कि जब मैं भागता था तो मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता था, पता चला कि अब ये एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है। खड़े होता था तो पल्स फास्ट हो जाती थी, साइनस ऑर्थोस्टैटिक साइनस टैकीकार्डिया सिंड्रोम ये शुरू हो गया। फिर 1996 में एक झटका लगा, कुछ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, एक तरह का डिप्रेशन जो किसी ट्रॉमा, एक तनाव या कोई झटका जब लगता है लाइफ में तो हो जाता है। काफ़ी साल उससे जूझता रहा, वहाँ से निकला किसी तरीके से, चाहे वो दवाइयों की वजह से या अपने आप को समझाया, करता कराता फिर यूट्यूबर बन गया। वो यूट्यूबर वाला जो पल था और वो जो मेरा पीरियड था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पीरियड था। उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, आप लोगों से मिलवाया। सच बता रहा हूँ कि सच बताऊं तो उसमें मुझे जिंदगी का जीने का एक सुकून महसूस हुआ कि मैं हमेशा अपने आप को एक फेलियर समझता था, हारा हुआ इंसान, कि जिसने डिग्री तो ले ली लेकिन करा क्या लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया, फाइनेंशियल स्ट्रगल, ये स्ट्रगल, वो स्ट्रगल, हेल्थ के साथ स्ट्रगल, तो और इस जो समाज है उसके साथ स्ट्रगल, मेडिकल करप्शन के खिलाफ स्ट्रगल। फिट नहीं होता था किसी भी जगह पे, हर जगह से नकार दिया जाता था क्योंकि ईमानदार था। फिर अपना सेंटर खोला ये सब, और फिर यूट्यूबर बना। यूट्यूबर से मुझे लोग मिले और आज भी करीब 1 मिलियन के आसपास मेरे फॉलोअर्स होने वाले हैं। हालांकि मेरा अब बहुत कम हो गया, मैं यूट्यूब पे आता बहुत कम हूँ क्योंकि हेल्थ साथ नहीं दे रही है। तो लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड था, मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊँगा। और जब कोविड के बाद से ये सब हुआ, मैं कभी नहीं चाहूँगा दोबारा कोविड जैसे इलनेस कोई आए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को खोया है। लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे पहचान इसी कोविड ने दिलवाई, इसी वजह से आज मैं आपके बीच में हूँ। और कोशिश करता हूँ कि मैं लाइव आने की, मैं कोशिश कर रहा था लाइव आने की, मैंने बोला भी मैं लाइव आऊँगा लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि हेल्थ बहुत ख़राब थी। क्या क्या करूँ यार, जिम्मेदारियाँ सर के ऊपर बहुत सारी हैं। कई बार मन करता है संन्यास ले लूँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाऊँ, कुछ, लेकिन जिम्मेदारियां जीने नहीं देती हैं। ना तो मैंने उतना पैसा कमाया कि मेरे पास बिल्डिंग हो, किराया आ रहा हो, रेंट आ रहा हो बहुत सारा, तो मैं छोड़ दूं प्रैक्टिस। फिर सोचता हूँ कि यार तुझे भगवान ने डॉक्टर बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। अगर तेरे 5-10 साल और काम करने से कुछ मरीजों का भला हो सकता है, तो कुछ और पेशेंट ठीक कर सकता है, तो क्यों नहीं। क्योंकि ये डॉक्टर ना हर एक को मौका नहीं मिलता है। कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर ही होता है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा एक चांस मिलता है इंसान को डॉक्टर बनने का। और बहुत सारे लोग आजकल उस भटक गए रास्ता अपना, डॉक्टर से कहीं और बन जाते हैं, वो प्रोफेशनल लेवल पे वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। ठीक है, वो उनकी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पैसा कमाइए कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंट को ठीक कर देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर उसके चेहरे पे खुशी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो आपको दुआएं दे बहुत बड़ी बात है, ना भी दे तो भी कोई गम नहीं है कि आपने अपना काम करना चाहिए और ईमानदारी से करो तो बेटर रहेगा, है ना। मेडिकल ओथ होती है हमारे यहाँ एक, उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें बोला जाता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन ना सब टाइम के साथ बदल जाता है। और अब जो आजकल के सिनेरियो में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही करूँगा कि आप सब प्रे करें मैं जल्दी ठीक हूँ, क्योंकि मैं बीमार कभी पड़ा ही नहीं हूँ। ये ज़िंदगी में पहली बार एडमिट हुआ हूँ मैं, ये पहली बार कैनुला लगा है मेरे। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में मुझे कभी कैनुला होश में, मेरे होशोवास में लगा। बचपन से तो मैं कभी हॉस्पिटल में गया नहीं। और निराशा होती है मुझे यार, मैं घर में नहीं बैठ सकता हूँ। आज भी मैं, अगर पेशेंट आएंगे तो मैं इसको बंद करा के पेशेंट देखने जाऊँगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठा रहूँगा। तो मुझे लगा एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मरीज भी देख लूंगा, अपना भी इलाज करा लूंगा। इलाज तो क्या करना है, सिर्फ फ्लूइड ही देना है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही देना है। मेरी पल्स बहुत तेज चल रही थी, टैकीकार्डिया बहुत ज्यादा था, 130-140 पल्स चल रही थी। और मैंने जब टैकीकार्डिया को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा।
मैंने एंग्जाइटिकली कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब मैं समझ गया कि भाई ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है और कोई रीजन नहीं है। जैसे ही मैंने फ्लूइड लिया, अभी हार्डली 500 ml भी नहीं गया है और मेरा पल्स नॉर्मल हो गई है। आप सोचिए। तो कई बार आपको पानी वानी पीते रहना चाहिए। ये जो टैकीकार्डिया होता है इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो एक रीजन अगर आप में डिहाइड्रेशन है, मैंने बताया पेशाब का कलर सबसे पहले देखिए, अगर डार्क येलो आ रहा है तो इसका मतलब पानी की कमी है। पल्स फास्ट है, पानी की कमी है। जबान सूख रही है, पानी की कमी है, ठीक है। बहुत थकान हो रही है, पानी की कमी है। वीकनेस लग रही है, लेथार्जी फील कर रहे हो, तो पानी की कमी है। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इमोशनल हो गया हूं मैं आज कि, और थक भी गया हूं। 3-4-5 दिन हो गए आज, थक चुका था सच बताऊं तो। क्लिनिक पे अपने स्टाफ को देखता हूं तो खुशी मिलती है, सच बताऊं। इन लोगों के साथ थोड़ा मजाक कर लेता हूं और टाइम पास हो जाता है। बस प्रे कर रहा हूं यार, जल्द से जल्द इससे मुझे मुक्ति मिले और मैं वापस अपनी फॉर्म में आऊं। बहुत समय से मैं अपनी फॉर्म में नहीं हूं, मैं सच बता रहा हूं। मैं पिछले 3-4-6 महीनों से मैं अपनी फॉर्म में नहीं हूं। अब मैं वीडियो बनाता भी हूं ना, तो वो मन से नहीं बनते हैं, सच बता रहा हूं। आपको भी लगा होगा कि ये इंसान अपनी फॉर्म में नहीं है। अब वो तो नहीं मैं बता सकता हूँ क्या रीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, ये मुझे खुद को फील होता है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि मैं पहले जैसा हो जाऊँ, मेरी पहले ऐसी फॉर्म आ जाए। शायद एजिंग प्रोसेस भी एक रीजन हो सकता है कि एज बढ़ती जा रही है। अब मैं 58 का ऑलमोस्ट हो गया हूँ, मान लीजिए 2 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा, 2 या 3 साल बाद। गाना सुना दीजिए। गाना गाने की हिम्मत तो नहीं है, गाना क्या सुनाऊं। एक गाना याद आता है कि जिंदगी, गाना भी भूल गया हूं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम, जी हाँ, हर कदम एक जंग है। कभी बचपन में माँ बाप से जंग चलती थी, पढ़ाई की जंग, आज स्कूल नहीं जाना है। थोड़े बड़े हुए तो खेलने की जंग, हमें क्रिकेट खेलना है। और थोड़े बड़े हुए तो फिर जंग शुरू हो गई अपना करियर बनाने की, डॉक्टर बनना है। फिर बड़े हुए तो बच्चे पैदा करने की जंग, उनको संभालने की जंग। फिर अपने प्रोफेशन को पैर टिकाने की जंग, पैसा कमाने की जंग। 50 साल के आसपास आते आते फिर बीमारियों की जंग शुरू हो जाती है। बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां करनी है, आपको बीमारियां लगनी शुरू हो गई हैं। कोई भी, हर एज की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है और ये चलती रहती है, समझे। तो जंग तो चलती रहेगी जब तक जिंदा है। जब चले जाएंगे तब ठीक है, याद करिएगा या ना करिएगा, वो एक अपनी अलग ही जंग है। ऊपर जाके भी जंग ही लड़ूंगा मुझे लग रहा है। अगर ऊपर गया ना, वहां भी मेरी जंग जारी रहेगी। वो भी परेशान हो जाएगा, भगवान कहेगा यार तुझे तो मैं वापस ही भेज रहा हूँ। जल्दी से लेके जाएगा नहीं मुझे, उसको पता है ये साला दिमाग खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। चलो, और जिसको भी फाइब्रोस्कैन कैंप में नाम लिखवाना हो, वो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। मैं कोशिश पूरी करूंगा आने की उस दिन कैंप में, हालांकि जैसी हालत है पता नहीं। और थैंक यू, हैप्पी होली। आप सब होली मनाएं, अच्छे ढंग से मनाएं और ऐसा कोई काम ना करें जो आपको पछताना पड़े होली पे, ठीक है। अच्छे सूखे रंग लगाएं और जो भी खाना खाएं, लेकिन दारू वारू और ये सुट्टे और ये उल्टी सीधी चीज़ें ना करें ज़्यादा, अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हम तो हैं ही आपके लिए। बाय।